All are doing good. कैसे है सब? कोविड के बाद कैसा लग रहा है कॉलेज आके? ठीक है। माई सेल्फ आमना पर भी बचने अंकित ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही होगा आपको। आई एम वर्किंग फॉर दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 10 years. आई एजुकेटेड फ्रॉम निफ्ट मुंबई। मैंने वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, एसआईटी में भी लिया हुआ है, कैडेंस नांदगांव में भी लिया हुआ है। राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर कैडेंस भिलाई, नेहरू नगर। Okay, my topic is about sustainable fashion. First of all, I want to know कि what is sustainable fashion? Sustainability क्या होती है? कोई crowd से बताएगा? Yes, you what? हाँ, speak. Sustainable fashion is we can reuse the old fashion and it retains for a long time. Very good. In which fashion world we are living right now? We are in fast fashion mode, है ना? We don't like slow fashion. Why we don't want to talk about mend our clothes. लड़कियां भी हैं यहाँ पे, लड़के भी हैं, ठीक है? इतने ढेर सारे स्टूडियोज ओपन हो गए हैं, ठीक है? इतने ढेर सारे ब्रांड्स ओपन हो गए हैं. Everyone would like to go and shop. आज ये न्यू ट्रेंड है, people are knowing it from Instagram, Pinterest, ठीक है? अलग अलग वेबसाइट से लोगों को नॉलेज मिल रही है. ये लिलिया कलर इज ट्रेंडिंग, हाँ, लेवेंडर इज ट्रेंडिंग, ठीक है? रस्ट ऑरेंज इज ट्रेंडिंग. 2025 तक का जो भी कलर स्कीम है आपको, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, आप फैशन स्टूडेंट नहीं भी होते हैं तो भी आपको पता होता है. बीइंग अ फैशन एंटरप्रेन्योर, आई फेस lots of problem. People come to me and ask me, I want this आलिया भट्ट वाला लहंगा, ठीक है? But people don't understand कि don't take it otherwise. I am also very your best, ठीक है? मैं भी मोटी हूँ. People don't understand कि you don't have that figure, ठीक है? आपको वो चीज लेने के लिए you have to be become own original, ठीक है? हम फास्ट फैशन को देख के इतने ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं कि हमें ये लगता है नहीं बस ये ले लेना, ये पहन लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वन ऑफ योर एंकर टोल्ड यू कि फास्ट फैशन जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री जो है, वो बेसिकली क्या कर रही है? प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है. आज लेबर्स को आप देखेंगे, चाइल्ड लेबर्स को आप देखेंगे, दे आर people are using children as a worker, ठीक है? Just because to cut off the money. कोई ब्रांड है, they are opening their store in UK, but what they are doing? कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए इंडिया का स्लम एरिया कौन सा है? एशिया का कौन सी प्लेस है? धारावी, ठीक है? गैप इज अ बिग ब्रांड. डू यू नो गैप ब्रांड? पता है? GAP, ठीक है? व्हाट दे आर डूइंग, सारा कंस्ट्रक्शन इंडिया में होता है, ठीक है? बट वो मॉल से जाके वो अब्रॉड चले जाता है, वो ब्रांड को हम यूज कर रहे हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट विद एनी ब्रांड, आई एम नॉट क्रिएटिंग चार्ल्स इन बिटवीन यू कि आप ये ब्रांड्स को मत यूज करिए. बट सस्टेनेबल फैशन इज अ लॉन्ग टर्म फैशन, ओके? आप फैट फैशन पहनते हो, 1000 रुपए की कोई चीज पहनते हो, डेनिम्स ही खरीद रहे हैं हम. पहले जमाने में 5-5 हजार की डेनिम्स आती थी, अभी भी आती है, 20,000 की भी आती है, ठीक है? आप जाओगे तो 50,000 की भी आएगी. व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन? वो ऑर्गेनिक चीजों को यूज कर रहे हैं. ऑर्गेनिक इज ओरिजिनल थिंग ना, ठीक है? आप ऑर्गेनिक, अब हम हर चीज में, खाने में, फूड में हो गया ऑर्गेनिक जा रहे हैं, पहनने ओढ़ने में हम ऑर्गेनिक जा रहे हैं, ठीक है? तो वैसे ही जब आप कोई चीज को जैसे डाउन करते हो, मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो रही है, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू फॉर दैट? वो आपको केमिकल बेस्ड चीजें प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट इज ओनली हैपनिंग. लेट्स स्टार्ट विद sustainable fashion. Sustainable fashion movement aims to create clothing that is ethically made and environmental friendly, ठीक है? environmental friendly होना चाहिए आपका गारमेंट. आपको ये पता है, आप एक टी शर्ट पहनते हैं, you call it is so cheap, 250 bucks का मुझे मिला है, 350 bucks का मिला है, ठीक है? फैशन इज समथिंग कि इंसान कूल लगना चाहता है, ठीक है? यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग एनीवन्स हार्ड वर्क. उसके पीछे एक इंसान बैठ के काम कर रहा है, आप उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. इट इज समथिंग लाइक 250 की मिली हुई है, फ्रेंड्स को बताया यार मेरा ये कोड यूज करना, यू विल गेट ऑफर, या मुझे कुछ पॉइंट्स रिडीम होंगे, जो भी XYZ, ठीक है? तो ये चीजें हो रही है मार्केट में. आपको एक टी शर्ट बनने के पीछे
2700 लीटर्स वाटर वेस्ट होता है, पता है? ठीक है, एक डेनिम बनने के पीछे कितना कॉटन वाटर वेस्ट होता है। सिर्फ वाटर ही एक ऐसा चीज नहीं है जो वेस्ट हो रहा है। सस्टेनेबल फास्ट फैशन में आपको एनिमल्स को हर्ट किया जा रहा है। देयर इज अ थिंग, एवरीवन यूज लेदर, ठीक है, लेदर के नाम पे वी आर गेटिंग रेक्सीन्स इन मार्केट एंड दे यूज टू कॉल इट कि सर मैम इट्स अ कॉपी कैट थिंग। मेरे हिसाब से कॉपी कैट चीज नहीं हो सकती। इफ यू आर ओरिजिनल नोबडी कैन कॉपी यू, ठीक है। someone will come with new mind, new ideas, new textures इनके साथ आएंगे। कॉपी कैट चीज ही नहीं होती। अब चीजें इस तरीके से थी, लेदर वेस्ट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। मीट इंडस्ट्रीज जो है, जो बूचिंग इंडस्ट्रीज है, व्हाट दे यूज टू डू, वो उसको यूज करके लेदर को यूज करे। बट नाउ डेज एनिमल फार्मिंग हो रही है, सिर्फ जस्ट प्रोड्यूसिंग लेदर्स, ठीक है। यहाँ पे एलिगेटर्स को किल किया जा रहा है, दे आर फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल्स को हार्म किया जा रहा है। कोई चीज आपको नेचुरल वे में मिलती है, दैट इज सेपरेट थिंग। कोई चीज के लिए आप उसे ग्रो कर रहे हो, दैट इज सेपरेट थिंग। फास्ट फैशन में आपको चीप लेबर्स मिलेंगे, जिसमें फास्ट फैशन में आपका 97% जो है रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। रीयूज आपका सिर्फ 3% होता है। डू यू हैव एनी डाउट? रेड टी शर्ट, हाँ, यू आर रेजिंग योर हैंड, ओके। तो जो 97% है रिप्रोड्यूस हो रहा है। कचरा वार्डरोब में जब सामान जमते जाता है, टी शर्ट जम रही है, डेनिम्स जम रही है, लहंगा खरीद लिया भाई की शादी के लिए, ठीक है, तो वो सेकेंड ऑप्शन अब रेंटल बेसिस आ गए, ठीक है। तो भी आप ऑर्गेनिक चीज तो नहीं, यू आर नॉट गेटिंग ऑर्गेनिक चीज ना, समझ में आया? तो ये इंडस्ट्री जो है ये मैनिपुलेट करेगी। इट इज अ कमर्शियलाइज्ड बेस्ड इंडस्ट्री। पैसे कमाने हैं, अर्न करने हैं, लेकिन आप जब ऑर्गेनिक में जाते हैं तो आप सब चीजों के बारे में सोचते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाई 6 रीजन फॉर सस्टेनेबल फैशन। यहाँ पे व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट मोर अबाउट रिपेयरिंग एंड मेंडिंग द गारमेंट। आपने लास्ट ईयर अपने ब्रदर की कजिन की वेडिंग में कोई लहंगा पहन रखा होगा, ठीक है, या दिवाली में पहना होगा, कहीं पे क्रैकर से बर्न हो गया हो। डू यू एवर थिंक कि मैं उसे रफू करा के पहन लूं? सोचते यस नो? जो करते हैं रेज योर हैंड, कहते वेरी गुड। जो करते हैं उनके, जो नहीं करते पहले मैं भी नहीं करती थी, ठीक है। द थिंग इज, जब से कोविड आया उसके बाद ब्लॉगर्स ने इतना अपडेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपनी मदर की, मदर इन लॉ की साड़ीज को रीयूज करना स्टार्ट किया। पीपल आर अवेयरिंग ऑफ दोस थिंग्स, दे आर वैल्यूइंग। नहीं तो मम्मी की 50 साल पुरानी, दादी की 50 साल पुरानी जामदानी साड़ी अभी भी मेरी मदर के वार्डरोब में पड़ी है। जब तक ये चीजों की वैल्यू नहीं किया था तब तक उसको यूज नहीं करना स्टार्ट किया था। राइट नाउ आई एम यूजिंग दोस थिंग्स, ठीक है। कभी उसे एज अ ड्रेपिंग यूज कर रही हूँ साड़ी में, कभी उसे जैकेट के साथ पेयर कर रही हूँ, कभी उसे दुपट्टा के साथ पेयर कर, आई एम वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। रिड्यूस एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ फास्ट फैशन। आपके फास्ट फैशन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करेगा अगर आप सस्टेनेबल फैशन को ऑप्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फैशन को आप ऑप्ट करते हैं। तो आप जो चीज एवरी 6 मंथ में यू नीड समथिंग, हाँ, अभी आप अर्निंग हो जाएंगे, कुछ होंगे अर्निंग, ठीक है, तो व्हाट दे आर डूइंग, हर महीने आप कपड़े खरीदते जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक एक्सपेंसिव चीज में इन्वेस्टमेंट नाम की चीज सुनिए, करते भी होंगे, बचपन से करते आ रहे। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मींस आप उसको रीयूज कर रहे हो, ठीक है। आप गए 1000 रुपीज का मैक्स ब्रांड से, आई एम नॉट अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं किसी ब्रांड को कोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप H&M से गए, कोई टॉप लेके आ गया, ठीक है, आपने हार्डली 2 से 3 बार पहना, इंस्टाग्राम में 4 बार फोटो डल गई, यार आपने, मैंने नहीं पहनना वो चीज, मैं नहीं पहन सकती उसे, ये चीज है, दिस इज द बेसिक ह्यूमन नीड्स है, ठीक है। तो आप कोई ऐसी चीज में आप वैल्यू करोगे उसको, और अगर दिल से खुशी होगी किसी चीज के लिए, यू आर गोइंग टू रेस्पेक्ट फॉर दैट। आपका सेव नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को बचाते हो। यहाँ पे ट्रीज कटिंग होते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन, कॉटन इज ऑर्गेनिक थिंग, लेकिन आपको पता है अभी कॉटन में भी इतनी ढेर सारी वैरायटीज आ रही हैं कि वो ऑर्गेनिक नहीं रह गया। ऑर्गेनिक कॉटन सिर्फ 1 to 2% आपको मार्केट में मिल रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट से चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कौन कौन है यहाँ पे बचपन से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को करता है? क्या हुआ, एक्सप्लेन करो प्लीज, कोई यू, हाँ हाँ बताइए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी क्या होता है?
क्वालिटी देखते हैं कपड़े की कि कैसे ज़्यादा अच्छी हो, जो ज़्यादा लंबा चले, ओवर क्वांटिटी दैट 2 महीने भर गई। गुड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बचपन में मैं और मेरी सिस्टर ना, हम मेरे से 5 इयर्स छोटी है, ठीक है। आज लाइक 10 रुपीज की डेयरी मिल्क खानी है, बट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खाना है, एक ही पीस खाना। एंड माय सिस्टर्स लाइक 10 रुपीज की 10 डिफरेंट कैंडीज खानी है, ठीक है। तो वो क्वालिटी की जगह क्वांटिटी में चली गई कैंडीज में। अब फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं किसी कैंडी के ब्रांड को वो नहीं कर रही, लेकिन ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती थी जो उतनी अच्छी नहीं होती थी, हेल्दी नहीं होती थी, ठीक है। अब आई एम नॉट प्रमोटिंग कैडबरी का ब्रांड कि दैट इज वेरी गुड ब्रांड और खाना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे ये भी मेरे को कोट कर सकते हैं, मैम तो दांत में कैविटीज भी तो होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होती है, जैसे उसने कहा अभी कि आप क्वांटिटी, आपको 10 कपड़े अपने वार्डरोब में नहीं रखने, 4 रखने, लेकिन ऐसे बेस्ट कपड़े रखने जिसको आप पहन के बहुत ही ब्रीथेबल हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो आपके लिए, और आप उसको पहन के जब जाओ तो पीपल, जरूरी नहीं है मैं एक कॉटन की साड़ी यहाँ पे पहन के अगर बैठे रहती हूँ, नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी ये तुमने 5,000 की साड़ी पहनी है, बट मुझे तो पता है, मुझे इनर फीलिंग से पता है कि वो उसके पीछे कितने लोगों ने मेहनत किया, वो जो कॉटन कहाँ से आया है। इट इज नॉट अ पॉलिस्टर थिंग, ठीक है। मैंने प्लास्टिक नहीं रैप करके रखा हो, तो आपको अपने मनी को भी आप वैल्यू करेंगे। इम्प्रूव वर्क फोर्स स्टैंडर्ड, आपका जो ये होता है, डोंट, इसमें हार्श केमिकल्स, आपका जो वर्क प्रोसेस है आपको पता होना चाहिए। ऐसी कुछ डाइज हैं, सिंथेटिक डाइज होती हैं जिससे कैंसर होता है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स हैं, दे आर यूजिंग सिंथेटिक डाइज। आप मार्केट में जाते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क मी, भैया मेरे को यही कलर चाहिए, मेरे को एक भी कलर का एक शेड ऊपर नीचे नहीं चाहिए, 19-20 भी नहीं चाहिए। इफ आई एम गिविंग यू 20 तो मुझे 20 चाहिए। बेचारा क्या क्या न जाने उसमें डाल देता है, ठीक है, केमिकल डाइज बनाने के लिए, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, नॉट इवन गुड फॉर योर एनवायरमेंट। पानी को ऐसे फेंक दिया जाता है, ठीक है, या आप कहीं डंप भी कर रहे हो तो वो कलर रिस्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब कुछ ब्रांड्स के ऊपर केस किया गया, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर केस किया गया है, उससे कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो आप जो हार्श केमिकल यूज करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कलर डिस्चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है। जो ओल्डर ऑर्गेनिक टेक्निक होती थी, दे यूज, डोंट से इट लाइक छी छा, ठीक है, मैं बता रही हूँ कुछ आपको फैशन इंडस्ट्री की बातें। दे यूज कलर को ब्लीच करने के लिए, अभी हम आला और रिन ये सब क्या क्या फलाना ठिकाना यूज करते हैं ना, दे यूज यूरिन, काउज यूरिन, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक थिंग, ठीक है। आपको उस लेवल में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये ऑर्गेनिक है, आपकी बॉडी को हार्म भी नहीं करेगा। जो डाइज होती थी वो टर्मरिक मींस हल्दी, हल्दी से डाइंग किया जाता। आज भी आप आसाम में देखेंगे तो you can see organic dyeing over there and you'll get very expensive clothing from there. When once I was taking lecture in NEF, there is a Sharmila Duhe ma'am. She bought one Asami sarees, पता होगा ना, आसाम के लोग साड़ीज जो पहनते, शॉर्ट साड़ी होता है, ठीक है, स्कर्ट काइंड ऑफ। She bought one saree and give it to one of our master and asked him, भैया मेरे को ये ना इसका wrap around स्कर्ट बना के दे देना। And what he did, he simply molded it like that and he dumped it over there and she said 8,000 का कपड़ा है ये। तो he took it out and he asked, इसमें मैडम 8,000 का क्या है? बोलती ऑर्गेनिक है भाई, ऑर्गेनिक का मतलब समझो। तो चीजें हमें रेस्पेक्ट करना, वैल्यू करना है, हमें इन्वेस्ट करनी है उधर, क्योंकि वो आपको ऑथेंटिक चीज मिल रही है, आपको बॉडी में इचिंग नहीं होने वाली है। खड़े हो कहीं थोड़ी देर बाद घर गए तो ये नहीं कि कलर ब्लीड हो गया, ठीक है, आर्मपिट में कलर लग गया, नीज के पास, काफ के पास लगा, ये सारी चीजें नहीं होती है। एलिमिनेट्स एनिमल सफरिंग को हटाता है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट रिड्यूस वाटर कंजम्पशन यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको जैसे मैंने बताया 2700 लीटर्स वाटर एक टी शर्ट को बनाने में यूज होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कॉटन होगा तो उसमें कंजम्पशन ही, वाटर इतना स्टोर किया रहता है कि उसमें वाटर का कंजम्पशन कम हो जाता है। Now let's talk about 3 important reasons to care about SF. Sustainable fashion को हमें क्यों केयर करना चाहिए? For better workers. आप वर्कर्स को एक लाइफ दे रहे हो, अभी क्या हुआ, मशीन से सारी चीजें बन जा रही है, हैंडलूम जो चीजें वो हट गई। जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिनके पास एडुकेशन नहीं है, वो तो उनका हेरिटेज हो गया ना, हम उसे छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आप जब कभी विजिट करोगे, अभी आप लोग आई गेस वहां विजिट करे हो, ये क्या कहते हैं, राज्योत्सव हुआ था,
रायपुर में, किसी ने विजिट किया उसको? वहाँ पे आप टेक्सटाइल को जाके देखोगे, वहाँ पे दिखाया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात बता रही हूँ, जो हैंडलूम से काम किया जाता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। वो एक जामदानी साड़ी को बनाने में 1-1 महीने ले लेता है, दैट्स व्हाई इट कॉस्ट 25,000 to 2 लाख 3 लाख इतनी कॉस्ट करती है, ठीक है। ओरिजिनल चीज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप सिंथेटिक कॉटन यूज करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ सो कॉल्ड कॉटन जिसमें पॉलिएस्टर मिक्स होता है, वो आपको 1 घंटे में सूरत में 4,000 मीटर बन जाता है। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट थिंग इन 50 रुपीज पर मीटर। समझ में आया? कोई चीज आपको अगर 1000 रुपीज मीटर मिल रही है तो उसका वैल्यू क्या है, और 50 रुपीज पर मीटर मिल रही है उसका क्या वैल्यू, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बेटर फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है ऑर्गेनिक। बेटर फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। किस टाइप से फ्यूचर के लिए अच्छा, कोई बताएगा? एनीवन? आफ्टर रिसाइक्लिंग, जब वो डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, तब फिर वो काव और एनिमल्स ईट करते हैं और बिल्कुल। विदर करते हैं उसको, तो वो उनकी बॉडीज को अफेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल। अभी आपको ये पता होना चाहिए, आप कुछ ऐसे पॉलिएस्टर मटेरियल हो गए जिसको आपने क्या किया, जला दिया। घर का कूड़ा है ना, आपके लिए तो कचरा हो गया। मम्मा लोग क्या करते हैं, निकाले, मेड को दिया, बोला जाके जस्ट बर्न इट आउट, उससे जो गैसेस निकल रहे हैं, ठीक है, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। आप वहाँ पे खुद स्टे नहीं कर सकते। एंड व्हाट डू यू थिंक, वहाँ पे जो काउज वगैरह ग्रेज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई जानवर है, वो वहाँ पे रुक के उसको कैसे वो इनटेक कर सकते? दैट इज आल्सो लिविंग थिंग ना। समझ में आया? let's continue with सस्टेनेबल टेक्सटाइल। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, छोटा सा एक आपको स्टोरी बताती हूँ। सस्टेनेबल टेक्सटाइल एक मोडाल एक फैब्रिक होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमने बात किया लेदर का, अब एनिमल टेक्सटाइल्स, हम ये सारी चीजों को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज बताओ कि नेचर ने, जैसे कि मेरा टॉपिक है दैट इज ब्यूटी दैट इज टू नेचर, दैट प्लीजिंग टू नेचर, ठीक है। तो मैं उससे आपको बताने के अलावा आपने जो नेचर ने क्या प्रोवाइड किया, शीप प्रोवाइड किया। व्हाट इज शीप? भेड़। आपको वहां से मिल रहा है ना, नेचुरल चीज मिल रहा है, जस्ट टेक इट आउट, आप उसको लो ना। आपको स्नेक को, एनाकोंडा को, पाइथन को मार के अपने बॉडी पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इट्स रियली नॉट नेसेसरी। अगर कोई हो गया, डेथ हो गया उनका, अगर आप तब वो यूज कर सकते हो, दैट इज सेपरेट। But if you are poaching them, if you are hurting them, that is really not good thing. अब आते हैं मोडाल के बारे में। बहुत ढेर सारी चीजें हमें ऑर्गेनिक कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। मोडाल इज अ मटेरियल, इट इज अ टेक्सटाइल बेसिकली, मोडाल फैब्रिक दैट इज बायो बेस्ड। ये बायो बेस्ड नेचुरल मटेरियल होता है, बैम्बू से भी, बैम्बू मींस बांस, ठीक है। लोटस से सिल्क मिलता है, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सिल्क यू विल गेट फ्रॉम लोटस, ठीक है। बनाना के जो स्टेम्स होते हैं उनके उससे भी आपको सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बट हाँ, अब लोटस का सिल्क में खरीदने तो मार्केट में नहीं जाऊंगी, इतना एक्सपेंसिव। तो मैं ऐसी कुछ चीजों को प्रेफर करूं जो मेरी बॉडी के लिए और कम्युनिटी के, एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। Modal fabric is a bio-based natural fabric that made from spinning a beech tree cellulose. Cellulose is a plant cellulose, ठीक है। तो वो एक बीच ट्री होता है, उससे आपको मिलता है क्या, मोडाल सिल्क। यू कैन यूज दैट थिंग, यू कैन यूज हेम्प मटेरियल, हेम्प इज अ नेचुरल। जूट, आप आजकल देख रहे होंगे जूट के बैग्स वापस से ट्रेंड में, जस्ट बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल फैशन है। जूट के बैग्स, जूट के फुटवेयर्स, ठीक है, उनके ऊपर और इस तरीके से वर्क किया जा रहा है कि जूट के फुटवेयर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आई गेस इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, तो अभी आपने बेला हदीद का एक गारमेंट देखा होगा, दैट वाज अ स्प्रे पेंटेड गारमेंट, ठीक है। वो एक गारमेंट में मतलब कुछ मैजिक ही हो गया था। फैशन डिजाइनर्स ने कैसे मैजिक कर दिया, दे आर लाइक, ये तो इनको बस कटिंग स्टिचिंग आनी चाहिए ना। इट इज नथिंग लाइक दैट। फैशन मैनेजमेंट एक कोर्स है, ठीक है। फैशन टेक्नोलॉजी एक कोर्स है जिसके बेसिस पे जब एक बॉन्ड, एक आदमी जल जाता है ना, ये एक मेल फीमेल पूरा, आप मान के चलिए 70% भी दे आर बॉन्ड, तो अब उनकी बॉडी को दे स्मेल लाइक अ फ्लैश, बैड फ्लैश, बासी जो मांस होता है उसकी तरह वो स्मेल करते हैं। आप उनके पास जाके उनके बाउंड को पोंछ नहीं सकते। वो टेक्निक को डेवलप करने के लिए इन्होंने एक लिक्विड को बनाया था, दैट इज टोटली मेडिकेटेड। वो जो बेला हदीद का गारमेंट था, दैट इज अ मेडिकेटेड काइंड ऑफ थिंग।
वो स्प्रे करते थे, वो बॉडी में एज अ क्रेप बैंडेज का काम करने लगता था। ये थ्योरी वहां से लेके आया गया और उन्होंने वर्क किया। अपार्ट फ्रॉम दैट दे क्रिएटेड दैट गारमेंट। वो कुछ मैजिक नहीं था, उसके ऊपर पढ़ाई की गई है, टेक्सटाइल है, दिमाग लगाया गया है। दैट इज अ साइंटिफिक थिंग जो कि आप भी कर सकते हो, जो हंट आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो यू कैन डू दैट। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? सेशन बोरिंग लगा क्या? ठीक है, सो आई कैन वाइंड अप। ठीक है, चलो लेट्स गो।